दोस्तों, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर एक बड़ी खबर लगाई गई। आउटसोर्स सेवा निगम बनाने में आड़े आ रहे श्रम कानून। 60 साल में सेवानिवृत्ति तय होते ही संबंधित कार्मिक समान पद समान वेतन के होंगे हकदार। कार्यरत 11 लाख संविदा कर्मियों को LIP देने पर भी पेंच अटका हुआ है। दोस्तों, क्या है ये बड़ी खबर, आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा आप किस विभाग में किस पद पर आउटसोर्स या फिर संविदा कर्मी हैं, ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग या फिर जो भी आदेश की कॉपी दिखाता हूँ वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों, फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग उस पर जाएं तो उस पेज को लाइक और फॉलो दोस्तों ज़रूर कर लें, ताकि हर अपडेट आपको फेसबुक पर भी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, बहुत इंतज़ार है कि आखिर में उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कब किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐलान किया है कि भाई उत्तर प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण को बंद करने के लिए अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा। इसी को लेकर दोस्तों कुछ अड़चनें आ रही हैं। आज के अमृत विचार न्यूज़पेपर ने इस खबर को बड़ा ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मैं आपको न्यूज़पेपर की जो कटिंग है स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, आउटसोर्स सेवा निगम बनाने में आड़े आ रहे श्रम कानून। 60 साल में सेवानिवृत्ति तय होते ही संबंधित कार्मिक समान पद समान वेतन के होंगे हकदार। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाएं। लखनऊ एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। लिखा है दोस्तों, आउटसोर्स सेवा निगम के तय किए गए मसौदे में अब श्रम कानून आड़े आ रहे हैं। न्याय विभाग को आपत्ति है कि जब चयन बोर्डों के मुखिया DM से लेकर प्रमुख सचिव होंगे और सभी को नए मानदेय पर 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति के नियमों के तहत प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर जारी होगा, तो समान पद समान वेतन की मांग श्रम अदालतों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उठेंगी। ऐसे में अब न्याय विभाग कानूनी अड़चनों का समाधान करते कानूनविदों से नए नियम और अंतर नियम तय कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले फरवरी माह के विधानसभा सत्र में आउटसोर्स कर्मियों की पीड़ा गिनाकर उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने की घोषणा की थी। इसके लिए आउटसोर्स सेवा निगम का बनाने का ऐलान करते हुए न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा और हर माह की 5 तारीख तक कार्मिक के बैंक खाते में वेतन देने का संकल्प लिया था। किसी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से ना निकालने और 60 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारी की भांति सेवानिवृत्ति देने जैसे ऐलान से लाखों कर्मचारी 3 माह से निगम के गठन का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर 25 अप्रैल को मुख्य सचिव समेत आउटसोर्स सेवा निगम का सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अंतर नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे सचिवालय, प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग और श्रम विभाग के ACS या प्रमुख सचिव के साथ बैठक की थी। इसके बाद 2 कैबिनेट बैठक हो चुकी हैं, मगर आउटसोर्स सेवा निगम का प्रस्ताव अभी तक कानूनी जामा पहनाने के लिए सामने नहीं आया है। सूत्र बताते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी उद्देश्यों वाले इस निगम के गठन समेत निदेशक मंडल तय करने के साथ उसके कार्य, अधिकार, कर्तव्य, नियमावली यानी सीमा नियम और अंतर नियम के प्रावधान और इसी अनुरूप शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्थाएं, सरकार से अनुदानित संस्थाओं, मंडल और जिला स्तर बनी समितियों के जरिए नियमानुसार 4 श्रेणी के कुल 93 विभागों में नियुक्तियों के लिए तैयार मसौदे में श्रम कानून आड़े आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट कर रखी हैं। समान वेतन ही नहीं, स्थायी की भी होगी मांग, कानूनविद मान रहे इस बात को। हाईकोर्ट में श्रम कानूनों के वरिष्ठ अधिवक्ता
आरपी सिंह कहते हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम सरकार के द्वारा बनाया गया और शासन के शीर्ष अधिकारियों की ओर संचालित होगा। नियुक्तियां भी वही प्राधिकारी करेंगे जो सरकारी नियुक्तियां करते हैं। ऐसे में पदों की जो श्रेणियां तय की गई हैं, उन्हीं पदों पर पहले सरकारी कार्मिक भी हैं। ऐसे में एक ही पद पर दो तरह का वेतन, भत्ता और सुविधाएं क्यों? जब सरकार के पास 60 साल के सेवानिवृत्ति तक पद रिक्त हैं, तो संबंधित व्यक्ति अंशकालिक और संविदा जैसे वेतन का हकदार क्यों होगा? अभी तक सरकार की ओर से तर्क दिए जाते थे कि तय समय सीमा के लिए ही जगह खाली थी, इसलिए रखा गया। ऐसे सामने आ सकता नया प्रस्ताव, उसके बारे में बता रखा है। शासन के शीर्ष अधिकारी बताते हैं कि 3 पक्षीय समझौते के तहत विभाग, निगम व आउटसोर्स एजेंसी के बीच समन्वित रूप से सभी प्रक्रियाएं संचालित होंगी। पारदर्शी चयन प्रक्रिया, जेम पोर्टल से एजेंसियों का चयन, मेरिट आधारित भर्ती, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, ईपीएफ, ईएसआई की समयबद्ध जमा व निगरानी और आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। किसी भी कर्मचारी को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तब तक सेवा से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संतुष्टि न हो। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी कार्मिकों के बैंक खाते में पूरा पारिश्रमिक जमा हो जाए। साथ ही ईपीएफ व ईएसआई की राशि भी समय से जमा हो। निगम का गठन करते हुए स्पष्ट प्रावधान हो कि नियमों के उल्लंघन पर एजेंसियों पर ब्लैक लिस्टेड, दीवार, पेनल्टी, वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट हेडिंग इन्होंने यहाँ पर दिखा रखी है कि कार्यरत 11 लाख संविदा कर्मियों को एलआईपी देने पर पेच है। उसके बारे में बता रखा है। सरकारी विभागों और संस्थाओं में कार्यरत करीब 11 लाख संविदा कर्मचारी कहीं 11 माह तो कहीं अधिकतम 3 साल के लिए एग्रीमेंट पर कार्यरत हैं। अब निगम सभी को नए मानदेय पर 60 साल उम्र में सेवानिवृत्ति के नियमों के तहत प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर यानी एलआईपी और निगम की ओर से आईडी कार्ड चयन समिति के अध्यक्ष को भेजेंगे और उनके डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित कार्मिक को देने में न्याय विभाग कानूनविदों से राय के बाद सहमत नहीं है। तर्क दिया जा रहा है कि आउटसोर्स एजेंसियों को बाहर करते ही नए नियमों पर नियुक्ति कर्मी सरकारी विभाग में स्थायी कर्मी का दावेदार तो होगा ही, वह समान पद पर समान वेतन का दावा भी श्रम न्यायालयों से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो भाई यहाँ पर अब आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन है इतना लेट क्यों हो रहा है, वजह क्या है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आकर फंस रही हैं। दोस्तों, राय आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाना ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।